दोस्तों आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में स्टडी करेंगे। अब इस ऑक्सीकरण संख्या के लिए लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, या फिर क्या लिखेंगे हम, आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल, इसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ। तो पहले सबसे देखते हैं कि ऑक्सीजन संख्या होती क्या है। एक संकुल में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को उस आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है जब सभी लिगेंड को केंद्रीय परमाणु के साथ साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ हटा दिया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन संख्या जो इसके बारे में क्या करते हैं, कॉमन अंकों को लिखते हैं। तो इसलिए एक लाइन स्पेशल लिख लेना। क्या लिखोगे, ऑक्सीकरण संख्या समन्वय इकाई के नाम के बाद कोष्ठक में जो हम रोमन लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे रोमन अंक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, रोमन अंक द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे और उनको समझेंगे। उससे पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, आपका एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले FeCN6 और आपका क्या है, 4-। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद सेकेंड है आपका CONH3 6 और है एक और Na। ठीक है, NiCO4 और ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, में Fe फिर CO तथा Ni
की ऑक्सीकरण संख्या +2 +3 व 0 होगी। कैसे? इसके आयरन की +2, कोबाल्ट जो है इसकी +3 और निकल की 0 होगी। ठीक है। अब हम किसी धातु आयन में ऑक्सीजन संख्या निकालने के सूत्र लगाते हैं। ये संकुल आयन में धातु की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करना है ना। संकुल आयन में ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं mx, फिर L Z Y और ये आपका n नंबर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर समझ लीजिए आपका होता है क्या है। तो जो x होता है वो किसे प्रदर्शित करता है? धातु परमाणु या फिर आयन, है ना, आयन की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है। फिर जो Z होता है वो तो आप जानते हैं किससे बताता है। तो लिगेंड पर स्थित ऋणावेश को, लिगेंड पर स्थित ऋणावेश को। अब Y जो होता है लिगेंड की संख्या। ठीक है। अब लिगेंड की संख्या या फिर अपन बोल सकते हैं उपसह संयोजन संख्या भी बोल सकते हैं इसको, उपसह संयोजन संख्या। और आपका जो n होता है ये n प्रदर्शित करता है संकुल आयन पर परिणामी आवेश। और फिर आता है x। ठीक है, क्योंकि दोनों का x + YZ जब n बनता है, और तो x इधर n, ये y उधर गया तो YZ। ठीक है। जब ये होगा तब क्या होगा, ये होगा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, उसका ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। आपको लिया FeCN6 4 का माइनस में किसके निकालेंगे, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना या ज्ञात करना। ठीक है। तो हम इसके लिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे Z कितना दे रखा है, ये वाला जो Z कितना आपका, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज था, -1 रहता है। अगर Y की बात करें, Y कहाँ पे, ये आपका Y कितना दिया गया है, Y है आपका 6, और फिर n कितना दिया गया है, तो -4। तब लिखेंगे x + 1 - × 6 = -4। ये आपका x = -4, फिर ये -1 × 6, क्योंकि इधर से उधर प्लस माइनस -4। ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस यहाँ पे लिख रहे थे, ये -4, ये +6। तो आपका क्या बना, +2। क्या बना आपका, +2। यानी कि Fe की क्या आई, हम जो बात की थी +2, मैंने देखा था कि Fe की +2, तो Fe की +2 है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, है ना। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले CONH3, फिर 3Cl3। थोड़ा सा चेंज करके करेंगे। इसमें किसकी निकालनी है, में CO की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले Z1, क्योंकि 2 है ना आपके, तो सबसे पहले Z1 कितना है, 0। सबसे हम Z को देखेंगे। ठीक है। इसका भी, इसका देखते हैं। NH3 का क्या होता है, 0। उसके बाद Z2,
तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इसका Cl, क्योंकि -1 होता है। फिर y1 की बात करें तो आपका y1 कितना दे रखा है आपको 3 दे रखा है, ठीक है। और y2 की बात करें तो 3, ये भी 3 3, और n दिया है आपको 0, क्योंकि यहाँ पे n कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका z अंदर वाले की वैल्यू कितना है 0, इसकी -1, ये वाला आपका y3 है और y2 क्या है 3 है, और n की वैल्यू क्या है 0। तो x इज इक्वल टू 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस का 1 इंटू 3, ठीक है। और ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ से देखते थे x इज इक्वल टू प्लस का, क्योंकि कुछ बचा खाली यही बचा, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या आएगा प्लस का 3, इसके ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यानी कि कोबाल्ट का हमने देख भले ये हो या हो, लेकिन कोबाल्ट तो है ना, तो कोबाल्ट की हमें कितनी मिली प्लस का 3 मिला, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।